Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 33, and this worksheet for 24th of September 2021. So आज हम पढ़ेंगे दो टाइप का स्फेरिकल में लेंस, ठीक है, जो कि और रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होता क्या है, तो कन्वेक्स लेंस बनता कैसे है। तो कन्वेक्स लेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए ये साइज होता है कन्वेक्स, एक सेकेंड, कन्वेक्स लेंस का ये साइज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो लेंस ठीक होता है सेंटर पर बट थिनर एट द एज, यानी एज पर ये थिनर होता है, ठीक है। ठीक एट द सेंटर कन्वर्जिंग होता है। इसमें जैसे कोई भी लाइट यहाँ से आया, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आने के बाद इस मिरर पे यहाँ से पर करके ये क्या होता है, फोकस पे आ जाती है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आए, यहाँ से पढ़ने के बाद फिर से ये फोकस पे आ जाएगी, यहाँ से भी लाइट आए फिर से ये फोकस पे चली जाएगी, यहाँ से भी लाइट आई फिर से ये फोकस से चली जाएगी, ठीक है। तो ये तीर का निशान जो है ना, हमें ये दर्शाना, शो अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये फोकस है, ठीक है, ये 2F है, ये इतना डिस्टेंस है और यहाँ से जो है ना ये फोकस से गुजरी है, ठीक है, लाइट। तो इस तरह को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ये क्या करता है, लाइट को जो है ना पास होने देता है, इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ये कनकेव लेंस कैसा होता है, कनकेव लेंस ऐसा होता है, देखिए ये रहा कनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें लाइट जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी जाएगा और ये इधर इन्वर्टेड बना लेगा, फिर यहाँ से लाइट जाएगा, ठीक है, यहाँ से वापस आ जाएगा। ये सारे फोकस से आ जाते हैं, ये सारे क्या है, फोकस से। फिर ऐसे भी जाता है लाइट, यानी कि ऐसे भी लाइट जा सकता है फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लाइट जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो ये फोकस से ही बनाएगा। तो इसीलिए वापस आ जाता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग कहते हैं। थिक फ्रॉम द कॉर्नर होता है, थिन एट द सेंटर, और डाइवर्जिंग कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, रूल्स ऑफ और इमेज फॉर्मेशन, रूल क्या क्या है इमेज फॉर्मेशन के, ये सभी को आपको जो है ना अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन का रूल है, ए रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑलवेज passes थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। A ray of the light parallel to the principal axis concave lens appears to the diverge from the principal axis। तो हमने ये सारे बता दिए हैं अभी आपको, ठीक है। अब देखिए लेंस फार्मूला आपको याद रखना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला मैं बता देता हूँ। हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच डैश को हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, एच को हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसी में डियर स्टूडेंट हमें ये समझना है, जो पावर ऑफ द लेंस यानी यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज ए डायोप्टर डिनोटेड बाय डी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू 1/f इन मीटर, P इक्वल टू पावर और F इक्वल टू फोकल लेंथ होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज, डिफरेंट पोजीशन ऑफ डिफरेंट, ये आप NCERT बुक में आप आसानी से देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे याद भी करना है, ठीक है। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना आगे क्या पूछा गया है, आगे ये है आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब देखिए ये हमारा प्लेन मिरर, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, ये इस सरफेस पे पड़ने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से ये पुनः वापस हो जाता है। तो इंसिडेंट है तो ये आई हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो तो आर हो जाएगा, और यहाँ पे ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो इसी को ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाता है, साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको, यही इसमें है और बाकी कुछ नहीं है खास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एग्जाम के लिए बेबी आई हो जाता है, जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ एयर, दस जैसे C अपन में V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। अब इसमें जो क्वेश्चन है इस सभी को एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते आइए। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। तो कहाँ इसे प्लेस करना चाहिए, ठीक है,
तो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ द इमेज ऑफ फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड अदर सेम साइज आर एज द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, ए स्फेरिकल लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ +15 सेंटीमीटर, तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस, तो ये कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, तो इसमें क्ले जो है ना वो यूज नहीं होता है लेंस बनाने के लिए, तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ डज द साइज ऑफ इमेज चेंज एट द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर टू द कन्वेक्स लेंस, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एज द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर फ्रॉम द इन्फिनिटी टुवर्ड्स द कन्वेक्स लेंस द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी point size image of the form while the object at focus give highly enlarge और the image हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, डियर स्टूडेंट ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशंस बाय द कन्वेक्स लेंस व्हेन द एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल ऑफ द लेंस रखेंगे तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो ये हमें बताना है डियर स्टूडेंट। तो चलिए पहले ए का हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जब हम ए का जब इसको बिटवीन द सेंटर और फोकस के बीच में हम रखेंगे तो इमेज का साइज होगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो ऑब्जेक्ट के पीछे यहाँ इमेज बन रहा है। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड लार्ज होगा, यानी इससे ये बड़ा सा इमेज है, ठीक है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये इसे आप समझ गए। इस डायग्राम को भी आपको बनाना है क्योंकि ये डायग्राम बना हुआ आएगा, पूछेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज बताइए, नेचर ऑफ इमेज बताइए, साइज ऑफ इमेज बताइए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन बताइए, तो ये सब आपको यहाँ से बता देना है, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसी में अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बी है, बिटवीन द फोकस एंड द ट्वाइस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो यानी फोकस और 2f के बीच में रखना है, यानी 2f के बीच में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, देखिए तो इमेज का पोजीशन है फोकस और 2f के बीच में है, तो यहाँ देखिए इमेज जो है ना डियर स्टूडेंट ये कहाँ कैसा बनेगा, आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो इमेज जो है ना बियॉन्ड 2f के बनेगा, यानी 2f के पीछे बनेगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ 2f के पीछे बनेगा, ठीक है, 2f के पीछे यहाँ बनेगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, कैसा होगा, रियल और हाईली डिमिनिश्ड, यानी काफ़ी छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, काफ़ी छोटा इमेज बनेगा, तो इसको आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी में सी पार्ट का है, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, ट्वाइस होगा तो कैसा होगा, तो देखिए ट्वाइस होगा डियर स्टूडेंट, तो एट 2f पे ही बनेगा, यानी कि यहाँ पे ही इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज ऑफ द इमेज सेम साइज का होगा, इमेज कैसा होगा, ये सेम साइज का होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड फोकस ऑफ लेंस। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ द लेंस विच इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइट रेज डजंट डिफ्लेक्ट व्हेन द पासिस थ्रू इट, लाइट रे डिफ्लेक्ट नहीं होता जब पास होता है। दूसरा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट, the object should be placed at the distance of the 16 cm from the lens। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आपको अगर ये वर्कशीट पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस इज टू डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी रेसिप्रोकल यानी फोकल लेंथ का ये उल्टा होता है। लेंस पावर इज मेजर इन डायोप्टर, आपको पूछेगा लेंस के पावर को किस में मेजर करते हैं तो डायोप्टर में, ठीक है। तो सिंस द पावर ऑफ पॉजिटिव इज कन्वेक्शन, यानी इसका जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, फोकल, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ 1/p इक्वल टू 1/2, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है।